वन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर अटैक्स के बारे में। तो सबसे पहले साइबर अटैक्स होते क्या हैं? देखो, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी कि जो भी हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन हम गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारे की सारे जो चीज़ें हैं वो साइबर हैं, साइबर का पार्ट है। अब साइबर अटैक इस टर्म से समझ में आ रहा है साइबर पे अटैक, यानी कि अगर कोई भी अटैक कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे होता है तो वो साइबर अटैक होता है। अ साइबर अटैक हैपन्स व्हेन हैकर एक्सेस अ कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और ऑनलाइन अकाउंट विदाउट परमिशन, स्टील डाटा और डैमेज द सिस्टम। एक साइबर अटैक कब होता है? जब हैकर, मतलब कि जो साइबर पे अटैक जो करते हैं उन्हें हम हैकर बोलते हैं। जब कोई हैकर किसी कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क या फिर ऑनलाइन अकाउंट, जो भी हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो हम अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के थ्रू करते हैं ना। तो अगर कोई ऑनलाइन अकाउंट, मोबाइल नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पे बिना परमिशन के कंट्रोल कर ले, वहाँ पे जो भी डाटा स्टोर है उस डाटा को चुरा ले और उन चीज़ों को डैमेज कर दे, किसी कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को या फिर ऑनलाइन अकाउंट को डैमेज कर दे, वो साइबर अटैक होता है। जैसे किसी के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लेना, ठीक है, साइबर अटैक होता है। किसी के कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं उन फाइल्स को डिलीट कर देना, उन फाइल्स को चुरा लेना, क्या है? साइबर अटैक है। ये जो साइबर अटैक होते हैं वो बेसिकली साइबर एक्टिविटीज़ को टारगेट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। साइबर अटैक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन को ही हार्म करेंगे, किसी एक पर्सन पे ही अटैक करेंगे। ये एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरे देश या फिर बहुत सारे देशों पर भी अटैक कर सकते हैं। मतलब कि जो साइबर अटैक होते हैं वो बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े लेवल तक भी हो सकते हैं। ये जो अटैक होते हैं वो उनका मेन पर्पज़ होते हैं, जैसे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना, किसी पर्सन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना, उसकी बैंक डिटेल्स को चुरा लेना, गवर्नमेंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना, जैसे कि गवर्नमेंट की जो भी टॉप सीक्रेट्स वगैरह हैं उनको चुरा लेना, पैसे चुराना, धोखा देना या फिर जासूसी करना हो सकता है। साइबर अटैक जो होते हैं वो मेनली पैसे के लिए होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पैसे के लिए ही साइबर अटैक किए जाते हैं। जैसे अगर कोई किसी के व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक करेगा तो वो अगर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा है तो किसके लिए चुराएगा? ताकि वो उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेल करके पैसे कमा सके, या फिर उसके अकाउंट को हैक करके उसके फ्रेंड्स से पैसे मांगेगा उसके नाम पे। अगर कोई किसी कंपनी की भी अगर कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रहा है तो वहाँ पे भी उस कंपनी से वो फिरौती मांगेगा कि इतने पैसे दे दो तब हम आपके कंप्यूटर सिस्टम से जो भी हमने फाइल्स वगैरह चुराई हैं या फिर जो फाइल्स हम डिलीट कर रहे हैं उनको आपको वापस कर देंगे। तो जो मेनली साइबर अटैक्स होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन चुराने के लिए भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं साइबर अटैक के उनको डिस्कस किया है। अगर आपको कोई और टाइप पता है और टाइप आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो सबसे पहला है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या होता है? इसमें साइबर क्रिमिनल्स लोगों को फेक ईमेल और मैसेज सेंड करके जो है फंसाते हैं। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई बैंक है, गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर कंपनी है, उसके नाम पे फेक आईडीज़ बनाएंगे। अब सेम नाम से तो आईडी बन नहीं सकती है, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई बैंक की जगह पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, आईसीआईसीआई, ठीक है, एक बार और सी रिपीट कर देंगे या फिर डबल आई कर देंगे बीच में, कहीं पे भी थोड़ा सा चेंज करके जो है एक आईडी बनाएंगे जिससे कि लोगों को पता ना चले। अब इस आईडी के थ्रू लोगों को फेक मेल, फेक मैसेज सेंड करेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि ये मैसेज तो है इसी बैंक से आया है, फिर इसी गवर्नमेंट ऑफिस से आया है। लोग उस मैसेज के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे एंड जो भी उस मैसेज में लिखा है वो काम वो कर देंगे। अब ये मैसेज में होता क्या है? इस मैसेज में ये लोग बोलते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। अब इस लिंक में क्या होता है? ये जो लिंक होता है ये इन हैकर की वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके जाता है। मतलब कि अगर कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो इन हैकर की जो डिज़ाइन करी हुई इस वेबसाइट के ऊपर वो पहुंच जाएगा और उस वेबसाइट के ऊपर लोगों से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि अपनी बैंक डिटेल्स दो, तुम्हारे आधार कार्ड का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों से मांगी जाती है। लोग ये समझ के कि ये तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही है, इस इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कर देते हैं
एंड ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर को मिल जाती है, अटैकर को मिल जाती है, एंड जो अटैकर है वो इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करता है। जैसे कि किसी ने, अटैकर ने एक फ़ेक मेल डिज़ाइन करी है, बहुत सारे लोगों को वो फ़ेक मेल वो भेज देगा, ठीक है, एक बैंक के नाम पे। अब लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं इस मैसेज के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे, समझेंगे कि हाँ ये तो बैंक से ही मैसेज आया है। लोग जब उस मैसेज के ऊपर ट्रस्ट करके उसमें दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करते ही वो एक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उस वेबसाइट पे उन लोगों से उनकी डिटेल मांगी जाएगी, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, क्या पासवर्ड है। लोग वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे फिल कर देंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अटैकर को मिल जाएगी। अब ये अटैकर इस बैंक डिटेल का यूज़ करके उन लोगों के अकाउंट को क्लीन कर देंगे, सफाचट कर देंगे। अब हम देखेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, जो अटैकर होते हैं वो किसी वेबसाइट को हार्म करते हैं, वो किसी वेबसाइट को स्लो कर देते हैं या फिर अनअवेलेबल कर देते हैं यूजर्स के लिए। देखो, जो हर वेबसाइट होती है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो एक टाइम पे कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारे रिजल्ट्स का टाइम होता है तो वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है, हमारा रिजल्ट कई बार शो भी नहीं होता है या फिर बहुत टाइम के बाद रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे उस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। ये काम तो नेचुरली होता है। अगर कोई पर्पजफुली बहुत सारे रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे किसी वेबसाइट पे भेज दे ताकि वो वेबसाइट स्लो हो जाए और अनअवेलेबल हो जाए, उसे हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, या तो एक कंप्यूटर सिस्टम या फिर एक नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, कुछ भी यूज़ हो सकता है, इनको यूज़ करके एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे भेजी जाती हैं, जिससे कि वो जो वेबसाइट है उसका सर्वर इन रिक्वेस्ट को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर पाता है, या तो वो स्लो हो जाता है या वो क्रैश हो जाता है, जिससे कि जो रियल यूज़र्स हैं उस वेबसाइट के, वो उस वेबसाइट पे काम नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, उस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ने एक बिग सेल इवेंट ऑर्गेनाइज करा है कि 50% सेल है, ठीक। अब अटैकर क्या करेगा, वो अटैकर जो है उस वेबसाइट को क्रैश करने के लिए एक साथ जो है बहुत सारे आइटम्स उस पर सर्च करना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके सारे कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू उस वेबसाइट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा और वो वेबसाइट इतने सारे काम उसके ऊपर हो रहे हैं उनको हैंडल नहीं कर पाएगी, एंड जब रियल यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आएगा उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी। ब्रूटे फोर्स अटैक। ब्रूटे फोर्स अटैक में क्या होता है, इसमें जो अटैकर होते हैं वो डिफरेंट यूज़र नेम भरते रहते हैं एंड उन यूज़र नेम के साथ पासवर्ड कंबाइन करते रहते हैं। जब भी उनका तुक्का लग जाए गलती से, ठीक है, कि ये पासवर्ड और ये यूज़र नेम एक साथ फिट बैठ गया है, तो वो यूज़र नेम वाला और उस पासवर्ड वाला जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। इसमें वो कई बार ऑटोमेटेड टूल्स का भी यूज़ करते हैं जो कि एक साथ कई सारे पॉसिबल पासवर्ड्स एंड यूज़र नेम को जनरेट करते हैं, जिससे कि और इजी हो जाता है इनके लिए किसी के अकाउंट को हैक करना। जैसे कि एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उसका पासवर्ड है लाइक पासवर्ड 123, वो हैक कर लिया हैकर ने, ठीक है। जब ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे थे तो एक यूज़र नेम और इस पासवर्ड वाला कॉम्बिनेशन बन गया और अब ये अकाउंट हैक हो गया। ये होता है ब्रूटे फोर्स अटैक। जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक में क्या होता है, इसमें जो हैकर होते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर की कमियों का फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी है और डेवलपर को उस कमी का पता नहीं है, या फिर डेवलपर ने उस सॉफ्टवेयर की उस कमी का कोई भी इलाज नहीं निकाला है, उस सॉफ्टवेयर की कमी को सॉल्व करने के लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट अभी नहीं डिज़ाइन किया है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये अटैकर क्या करते हैं, ये अटैकर इस सॉफ्टवेयर में कोई भी बग इंस्टॉल कर देते हैं, कोई भी यहाँ पे वायरस इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर देते हैं। उसकी वजह से अगर कोई भी पर्सन इस सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करता है तो वो वायरस जो है उसके थ्रू ये अटैकर उसके कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं, एंड जब तक इस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं आता है इस कमी को दूर करने के लिए, तब तक के लिए ये अटैकर जो है इस जो भी लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनके कंप्यूटर सिस्टम से उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराते रहते हैं और उनका मिसयूज़ करते रहते हैं।
जैसे कि एक नया वर्जन आया है किसी वेब ब्राउज़र का और उसमें कोई सिक्योरिटी बग है, यानी कि उसमें कोई कमी है। अब हैकर को इसका पता चल गया है एंड वो जो हैकर हैं वो इस बग की हेल्प से जो है लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके पासवर्ड्स को चुरा रहे हैं एंड तब तक चुरा सकते हैं जब तक कि ये जो सिक्योरिटी बग है इसका इलाज नहीं निकल आए। अब रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है, हैकर जो हैं वो मेलवेयर का यूज़ करते हैं। मेलवेयर मतलब कि वायरस का यूज़ करते हैं किसी की इंपॉर्टेंट फाइल्स को लॉक करने के लिए। देखो इसमें क्या होता है, जो अटैकर होते हैं वो किसी के कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस भेजते हैं, दैट इज़ रैंसमवेयर वायरस। ये रैंसमवेयर वायरस क्या करता है, उस पर्सन की जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं उनको इनक्रिप्ट कर देता है, उनको लॉक कर देता है। ठीक है, और अब ये जो लॉक है उसको खोलने के लिए जो डिक्रिप्शन कीज़ हैं वो ओनली हैकर को पता होती हैं। अब ये हैकर क्या बोलता है कि एक रैंसम पे करो, रैंसम का मतलब होता है फिरौती पे करो, और ये फिरौती पे करने के बाद ही जो है वो डिक्रिप्शन की शेयर करेगा और ये डिक्रिप्शन की के थ्रू ही वो पर्सन अपनी फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा, अपनी फाइल्स को ओपन कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने रैंसमवेयर वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है। अब उस कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम पे एक मैसेज आएगा, कितनी अमाउंट पे करो तभी डिक्रिप्शन की मिलेगी, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं उनको एक्सेस किया जा सकेगा। अब वो कंपनी जब फिरौती पे करेगी तब वो अटैकर उनको ये डिक्रिप्शन की देगा, और ऐसी गारंटी भी नहीं है कि वो की देगा ही देगा। अगर वो की देगा तो वो कंपनी वापस से अपनी फाइल्स एक्सेस कर पाएगी, अदरवाइज जो अटैकर होता है वो रैंसम लेके इन फाइल्स को डैमेज कर देता है, इन फाइल्स को ख़त्म कर देता है। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, अटैकर जो होते हैं वो अगर दो लोग या फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में अपना कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बीच में बैठ जाते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, वो दूसरे पर्सन के साथ अपना डाटा शेयर कर रहा है, लाइक व्हाट्सएप पे कोई किसी को मैसेज कर रहा है, तो बीच में एक पर्सन कंट्रोल करने बैठ सकता है यहाँ पे, और वो क्या करेगा, वो जैसे यहाँ पे से कोई मैसेज जा रहा है उस मैसेज में कोई चेंजेस कर सकता है, उस मैसेज को रीड कर सकता है, उस मैसेज को डिलीट कर सकता है यहाँ तक जाने से पहले। ठीक है, यहाँ पे जो अटैकर होते हैं वो मेनली किसी अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, एंड अगर कोई भी पर्सन इस अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क का यूज़ करता है तो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर इस हैकर का कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड वो अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करके ट्रांजेक्शन कर रहा है कोई, तो वो हैकर जो है उन ट्रांजेक्शन्स में से रिलेटेड जो भी डिटेल है उस डिटेल्स में कोई चेंजेस कर सकता है। ठीक है, अपने नाम पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, वो पर्सन किसी और को पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पर्सन की जगह पे जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी जगह पे अपना नाम, अपनी आईडी डाल सकता है। तो इस तरह से जो अटैकर होते हैं वो बिना ये पता लगे कि अटैक हो रहा है, बिना विक्टिम को पता लगे जो है क्राइम कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, वो किसी पब्लिक वाईफाई के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट करके ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब जो अटैकर है, जब भी उस पर्सन ने अपनी ट्रांजैक्शन के लिए अपनी बैंक अकाउंट में लॉगिन किया तो जो उसकी लॉगिन डिटेल्स है उनको चुरा लिया, या फिर वो पर्सन जब पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, अगर किसी को वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था उसकी जगह पे अपनी डिटेल्स डाल दी जिससे कि वो पैसा उसके अकाउंट में आ जाए। दैट इज़ मैन इन द मिडल अटैक। अब है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में क्या होता है, हैकर हार्मफुल एसक्यूएल कोड्स इंसर्ट कर देते हैं किसी वेबसाइट के इनपुट फील्ड में। देखो जब भी हम किसी वेबसाइट पे कोई काम करते हैं तो हम अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं, और वो यूज़र नेम और पासवर्ड वेबसाइट के डाटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, अब एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कि वेबसाइट का जो डाटाबेस होता है उसको मैनेज करने के लिए एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पे अटैकर बेसिकली क्या करते हैं, ये जो अटैकर होते हैं वो उस वेबसाइट पे यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पे एसक्यूएल कोड डाल देते हैं, और अब वेबसाइट का जो सर्वर है इस एसक्यूएल कोड को प्रोसेस कर देता है, एंड यूज़र के जो भी यूज़र का जो डाटाबेस है, जो भी जहाँ पे भी यूज़र का नेम और उनका पासवर्ड वगैरह स्टोर है, वो सारा का सारा डाटाबेस इन हैकर के कंट्रोल में आ जाता है और हैकर उस डाटाबेस को एक्सेस कर लेते हैं।
जैसे कि एक हैकर है, वो 1 = 1 लाइक काइंड ऑफ एक एसक्यूएल कोड जो है एक वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म में डाल देता है, एंड अब जो हैकर है वो यूज़र के पासवर्ड और अकाउंट वगैरह की फुल डिटेल एक्सेस कर लेता है। मतलब कि एसक्यूएल कोड डाल के जो है ये किसी वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करते हैं, किसी वेबसाइट के डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। अब है मैलवेयर अटैक। मैलवेयर अटैक मतलब कि वायरस अटैक। वायरस अटैक में क्या होता है, कोई भी यहाँ पे जो अटैकर होते हैं वो बिना यूज़र की नॉलेज के उसके डिवाइस पे कोई भी वायरस, कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि उस यूज़र का डाटा चुराया जा सकता है, उसके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म किया जा सकता है, या फिर उसके डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये काम कैसे करता है, इसमें जो अटैकर होते हैं वो बेसिकली उस पर्सन को कोई मैसेज वगैरह करते हैं या फिर किसी भी तरह से, ठीक है, उस पर्सन के डिवाइस पे अपना वायरस इंस्टॉल करते हैं। ये जो वायरस होता है वो अपने आप इंस्टॉल नहीं होता है, बल्कि यूज़र की हेल्प से ही इंस्टॉल होता है। जैसे कि फिशिंग वाले में वो कोई फेक मेल वगैरह डाल रहे थे, तो उस मेल में अगर वो लिंक वायरस का डाल दें, तो अगर कोई पर्सन उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके कंप्यूटर सिस्टम पे वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर वो ईमेल अटैचमेंट्स वगैरह में, मतलब कि कोई मेल वगैरह कर देंगे, उस मेल में उस वायरस की फ़ाइल डाल देंगे, अगर कोई पर्सन उस मेल पे क्लिक करेगा तो वो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूजर के थ्रू ही जो है वो वायरस इंस्टॉल होता है। वो वायरस इंस्टॉल होने के बाद जो है अटैकर के पास उसके कंप्यूटर सिस्टम की पूरी एक्सेस आ जाती है, पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैसेज आया है किसी कंप्यूटर पे, योर कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड। अब वो पर्सन उस पर क्लिक करता है एंड ये वायरस जो है, इस फाइल में जो वायरस था वो इसके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, एंड अब जो पूरा का पूरा एक्सेस है उसके कंप्यूटर सिस्टम का वो अटैकर के पास है, और वो इसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है, डाटा को उसको चुरा सकता है, उसको चेंज कर सकता है एंड डिवाइस को डैमेज कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ साइबर अटैक। देखो, इस प्रोसेस में हमारे मेनली 8 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन को गैदर करना। इस स्टेप पे क्या होता है, हैकर जो होते हैं, जैसे कि चोर अगर कहीं पे चोरी करने जाते हैं तो जिस घर में चोरी करनी है उस घर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चुराते हैं कि कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, क्या खिड़की दरवाजे वगैरह हैं। तो इसी तरह से जो अटैकर होते हैं वो टारगेट की इंफॉर्मेशन को चुराते हैं कि कहाँ से हम उसके कंप्यूटर सिस्टम, उसके अकाउंट को हैक कर सकते हैं, कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड अगर किस चीज़ का पासवर्ड कमज़ोर है, कोई सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर सिस्टम पे है तो किस सॉफ्टवेयर में कोई कमी है। इस तरह की कमियां जो है वो निकालते हैं, जिनके थ्रू उसके कंप्यूटर सिस्टम को, उसके अकाउंट को हैक किया जा सके, कि कंट्रोल किया जा सके। स्कैनिंग, उसके बाद ये लोग इन कमियों को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी में कमी है, कहाँ कहाँ से किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसा जा सकता है, उसके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। उसके बाद ये इन कमियों का यूज़ करते हैं एंड जो भी कमी उन्हें मिली है उसका यूज़ करके, तरीका निकाल के कंप्यूटर सिस्टम या फिर अकाउंट को हैक करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी उन्होंने हैक किया है, जो भी उन्होंने कंट्रोल किया है, अपने कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई छोटी मोटी फाइल्स को कंट्रोल किया था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स और इंपॉर्टेंट अकाउंट्स तक अपनी एक्सेस बनाएंगे एंड उनको भी कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिस्टम इनके कंट्रोल में आ जाता है, फिर ये वायरस इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर वगैरह, ठीक है, स्पाई ऑन एक्टिविटीज़, की लॉगर्स, ठीक है, बहुत बड़े और हार्मफुल वायरसेस ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वायरसेस इंस्टॉल करने के बाद ये उन वायरस की एक्सेस को मेंटेन करेंगे, मतलब कि ऐसे तरीके निकालेंगे जहाँ से वो कभी भी इस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सके और कभी भी निकल सके बिना पता लगाए, और फ्यूचर के लिए अपने लिए रास्ते निकालेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये जो भी काम करने के लिए आए थे, जो भी इनका पर्पस था उसको पूरा करेंगे, डाटा वगैरह चुरा लेंगे, फाइल्स वगैरह को लॉक कर देंगे, कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर देंगे, पैसे की डिमांड करेंगे, ये सारे के सारे काम करेंगे, मतलब कि डैमेज करेंगे। डैमेज करने के बाद जब इनका काम पूरा हो जाएगा फिर ये क्लीन अप करते हैं। जैसे कि चोर जो है वो ये नहीं निशान छोड़ता ना कि मैंने चोरी की है, तो सबूत मिटाते हैं। फिर ये जो भी रास्ते से इन्होंने एंटर किया था, जिन फाइल्स के थ्रू, जिन वायरसेस के थ्रू इन्होंने एंटर किया था, उन वायरस वगैरह को डिलीट कर देंगे और रास्ता अपना साफ कर देंगे, जिससे कि सिक्योरिटी टीम्स को इनके बारे में पता ना चले।
अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है पर्सनल इम्पैक्ट, यानी कि किसी पर्सन पे इम्पैक्ट। किसी पर्सन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर्सन का पैसा चुरा सकते हैं ये लोग फ्रॉड के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन स्कैम्स कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, किसी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, उसके आधार कार्ड नंबर, पासवर्ड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुरा सकते हैं, उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। किसी पर्सन के प्राइवेट मैसेज, प्राइवेट वीडियोस, फोटोज़ वगैरह को लीक कर सकते हैं, उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कंपनी का पैसा चुरा सकते हैं, ठीक है, उन कंपनी से फिरौती वगैरह मांग सकते हैं रैंसमवेयर के थ्रू। कंपनी के अगर कस्टमर की डिटेल वो चुरा रहे हैं तो कस्टमर्स का ट्रस्ट कंपनी से उड़ जाएगा कि ये कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम तो अच्छा नहीं है, तो कस्टमर की का जो लॉस है वो कंपनी का नुकसान हो सकता है। इस केस में कंपनी की रेपुटेशन लॉस हो सकती है। अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स का डाटा प्रोटेक्ट नहीं करती है तो उसके ऊपर लीगल केसेस भी होते हैं, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कंपनी पे साइबर अटैक्स की वजह से। नेशनल एंड गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, साइबर वॉरफेयर एंड एस्पियोनेज। साइबर वॉरफेयर एंड एस्पियोनेज में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट को अटैक कर देते हैं, गवर्नमेंट का जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो डाटा चुरा लेते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हमारी डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर प्लान्स हैं उनको लीक कर देते हैं। कोई मिशन है आर्मी का, उस मिशन से रिलेटेड डिटेल्स को लीक कर देते हैं, ठीक है, किसी कंट्री की इकोनॉमी और सेफ्टी को हार्म कर सकते हैं। डाटा लीक्स गवर्नमेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा के जो है पूरे के पूरे देश को नुकसान कर सकते हैं एंड नेशनल सिक्योरिटी को बुरा तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम साइबर अटैक्स। किस तरह से साइबर अटैक्स से सेफ रहा जा सकता है। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा यूज़ करने चाहिए, हमेशा यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने चाहिए जिनको ईजिली ट्रैक ना किया जा सके, ईजिली गैस ना किया जा सके। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखना चाहिए, हमेशा अपने अकाउंट्स पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले रखनी चाहिए। अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स एंड ईमेल्स, कभी भी कोई आपके पास सस्पिशियस लिंक आ रहा है, ईमेल आ रहा है, उनके पर क्लिक नहीं करना चाहिए। एंड जो भी अटैचमेंट्स होती हैं, फाइल्स वगैरह होती हैं, किसी भी अगर वो अनट्रस्टेड सोर्स से हैं तो उनके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको कोई जॉब लगवा रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड आपको दिख रहा है तो उस मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करना है। कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी आपके ऐप्स हैं वगैरह हैं उनको अपडेट रखना चाहिए, ठीक है, और जो हमेशा एंटीवायरस को अपडेट रखना चाहिए। एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई भी कमी है उसको टाइमली फिक्स करा लेना चाहिए। यूज़ सिक्योर नेटवर्क्स, हमेशा सिक्योर नेटवर्क्स का यूज़ करना चाहिए, कभी भी पब्लिक वाईफाई वगैरह से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड VPN का यूज़ करना चाहिए सेफ ब्राउजिंग के लिए। बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, अपने जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं उनके लिए हमेशा बैकअप रखना चाहिए, इन केस अटैक हो जाए तो आप वहाँ से अपनी फाइल्स को दोबारा से रिस्टोर कर सको। बी अवेयर एंड स्टे अलर्ट, हमेशा जो है कॉमन साइबर थ्रेट्स के बारे में जानते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए। एंड अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप वगैरह पे अपनी बैंक से रिलेटेड डिटेल्स, पासवर्ड्स वगैरह को शेयर करते रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए बिकॉज अटैकर्स जो होते हैं वो यहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और अपनी आधार कार्ड वगैरह की पिक्स वगैरह भी ऐसी जगह पे नहीं रखनी चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर जो भी ऐसे वल्नरेबल प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी नहीं रखना चाहिए। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैकिंग के बारे में।